देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम एक आपका एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है सेमी सर्कल में। ये 2 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 8 सेकेंड है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी टाइम टी तक एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखें पहले इसको एक बार। ये आपका प्लॉट है, यहाँ तक तो 0 ही है एवरेज वेलोसिटी पूरे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी टाइम टी पर, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टी इक्वल टू 0 से इस टाइम टी तक एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्स बाई टी हो जाएगी क्या। किसी भी टाइम टी तक मान लो आप, यहाँ तक ये वैल्यू क्या है, एक्स है। तो इस टाइम टी तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, एक्स बाई टी के बराबर है। आ रही है बात समझ में, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फाइंड आउट टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें ये वाला टाइम नहीं है ऑब्वियसली, 2 सेकंड से कम वाला। यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है, एवरेज भी 0 है। तो ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस और एवरेज इस पूरे इंटरवल में बराबर है। आपको इसके बाद का टाइम बताना है कि जब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं मना कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन में है ही नहीं, 2 सेकंड से ज्यादा है सारे ऑप्शन। बताओ अब क्या करोगे। फाइंड आउट टाइम, कौन सा टाइम बताओगे अब आप, जब आपकी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नहीं, सही नहीं है योग आपका भी। देखो एक बार इधर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप, वही है। ये समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उस टेंजेंट का स्लोप। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींच दी, उस टेंजेंट का जो स्लोप है ये tan थीटा, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो ये एवरेज के बराबर कब आएगी कि इंस्टेंटेनियस टेंजेंट एक्स बाई टी के बराबर आ जाए किसी भी टाइम पर। तो वो कब हो पाएगा, कब ये टेंजेंट एक्स बाई टी के बराबर आएगी। समझ पा रहे हैं क्या आप। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ जब तक आपको समझ ना आ जाए। इस तरह का सर्कल है, मैं पूछ रहा हूँ किस टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि ये जो टेंजेंट है इसका ये थीटा जो बन रहा है, दैट tan थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक्स बाई टी। ये कब हो जाएगा, कौन सी ऐसी टेंजेंट होगी जब tan थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई टू। क्योंकि वही इंस्टेंट होगा जो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम पर एक्स बाई टी के बराबर है। किसी भी टाइम पर नहीं नहीं नहीं, टी इक्वल टू 6 नहीं है पर इन तो दोबारा से देखिए एक बार, इस पर फोकस कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको। एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल तक एक्स बाई टी के बराबर है। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पर जो एक्स की वैल्यू है अगर वो आपको पता है, तो एक्स बाई टी उस इंस्टेंट तक की एवरेज वेलोसिटी है 0 से टी की। इसमें कोई डाउट किसी को। अगर एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन सब समझते हैं तो ये बात भी सबको समझ में आनी चाहिए। किसी भी टाइम टी तक एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड टी हियर इक्वल टू एक्स बाई टी। अब किस टाइम पर कौन सी टेंजेंट ऐसी है जिसका ये अगर थीटा है तो tan थीटा एक्स बाई टी के बराबर हो जाएगा। कौन सी टेंजेंट ऐसी है जबकि ये टेंजेंट आपका, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, किसने बताया ये। पारस। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ से आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट आपकी क्या होगी, अगर यहाँ से पास हो रही है, देखो आप ध्यान से, ये थीटा ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू एक्स के बराबर है और ये वो टाइम इंटरवल टी है। तो यहाँ से टेंजेंट, जो टेंजेंट ओरिजिन से अगर पास कर गई, ठीक है, तो फिर ये जो थीटा बनेगा इसका tan थीटा निकालो किसके बराबर आ रहा है, एक्स बाई टी के बराबर ही तो होगा ना, और कहीं भी इसके अलावा ऐसा नहीं होगा। बात आ रही है क्या समझ में। इसलिए मैंने इतनी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ की है कि पारस को जैसे समझ में आ गया आपको भी समझ में आना चाहिए था। किसी भी पॉइंट पे जो ये एंगल थीटा बन रहा है कब एक्स बाई टी के बराबर होगा, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्स हो गया, टी तो छोटा रह गया टी से।
ठीक है ना, ये तो x हो गया, बट ये t तो t के बराबर नहीं है, t इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है जो इसमें बात हो रही है t की। तो कब हो रहा है, उसको घुमा के इसको यहाँ तक ओरिजिन से पास करा दो, लो हो गया tan थीटा इक्वल टू x बाई टी। तब आपको वो टाइम निकालना है जबकि वो टेंजेंट होता है ओरिजिन से, तो उसके लिए आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज, रेडियस, ये सब पता है अच्छी तरह। तो मेरे को नहीं लगता कि आप तब ना बता पाए इतना बताने के बाद। यहाँ से जो आपने टेंजेंट खींची है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ से जाएगा, टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ से जाता है, सेंटर से पास होता है। तो आपका ये सेंटर कितनी डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस पर है। रेडियस सर्कल की क्लियर है आपको, इस डायमेंशन जो भी दे रखी है, ये जो दे रखी है आपको 3 और 3, तो 3 इसकी रेडियस है, तो ये 5 है, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, इसको वो बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, ये 4 हो जाएगा आपका। और ये 435 से एंगल भी क्लियर होगा, 37 डिग्री हो जाएगा क्या, थीटा। थीटा हो गया आपका 37 डिग्री। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट टाइम, तो टाइम ये रहा बस आपका, कितना आंसर हो गया, 4 cos 37 हो गया। यही तो टाइम है, इस पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू यही है ना। तो टी कितना आ गया आपका, ओ पी कॉस थीटा, यानी कि ये आ गया 4 cos 37, यानी ये आ जाएगा 16/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3.2 आ जाएगा क्या, 3.2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो इंस्टेंट जबकि आपकी एवरेज वेलोसिटी का क्लियर होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दिख रहा था बार बार एक्स बाई टी एक्स बाई टी एक्स बाई टी, ये बोलना चाहिए था आपको मन में 3 बार। और फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन से स्ट्राइक करना चाहिए। टेंजेंट खींचते जा रहे हैं, यहाँ खींची, अभी भी एक्स बाई टी से कम रह गया, थोड़ा सा और घुमाया तो फिर ये बिल्कुल आपको दिखता है यहाँ पर कि एक्स बाई टी के बराबर आ गया है। और ये वही पॉइंट है जहाँ पर कि ओरिजिन से खींची गई टेंजेंट इस पर कर्व को टच करेगी। तो अब आपने फिर सिंपल ज्योमेट्री से इसमें आप निकाल सकते हैं किस टाइम इंस्टेंट पर ऐसा हो रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।